अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग। निच रिसर्च के कोर्स की ये हमारी दूसरी वीडियो है और अपनी इस दूसरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइडियल निच सिलेक्शन एंड जर्नल क्राइटेरिया, यानी एक आइडियल निच की किस तरह से सिलेक्शन की जाती है। इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। जैसे ही हम लोग गूगल की सर्च बार में अली एक्सप्रेस टाइप करके एंटर करते हैं तो जो फर्स्ट लिंक मिलता है उस पर क्लिक कर देते हैं तो अली एक्सप्रेस की वेबसाइट के ऊपर हम लोग लैंड कर जाते हैं। ऑल कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो फर्नीचर की निच के लिए हम लोग यहाँ से कीवर्ड बनाते हैं बेडरूम फर्नीचर मैट्रिक्स। तो हम लोग देखते हैं कि बेडरूम फर्नीचर मैट्रिक्स कीवर्ड हमारे लिए आइडियल होगा या नहीं। जैसे ही हम लोग गूगल की सर्च बार में बेडरूम फर्नीचर्स मैट्रिक्स सेट लिख रहे थे तो गूगल ने हमें कुछ कीवर्ड दिखाए जिनमें बेडरूम फर्नीचर सेट विद प्राइस, बेडरूम फर्नीचर इन पाकिस्तान विद प्राइस, बेडरूम फर्नीचर कराची। अब ये कीवर्ड हैं जो कि फर्नीचर की निच को रैंक करवाने में मदद देते हैं और इन कीवर्ड के लिए ही हम लोगों ने कंटेंट जनरेट करना होता है कि ये जो कीवर्ड है बेडरूम फर्नीचर मैट्रिक्स सेट क्या हमारी फर्नीचर की निच को रैंक करवाने के लिए आइडियल होगा या नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को इस कीवर्ड के कुछ पैरामीटर जानना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो इस कीवर्ड का पैरामीटर मालूम करेंगे वो है सर्च वॉल्यूम। अब हमने जानना है कि सर्च वॉल्यूम क्या होता है। देखिए, इंटरनेट के यूज़र जब इंटरनेट से इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट लेने आते हैं तो वो सर्च इंजन पर कुछ कीवर्ड टाइप करते हैं। तो हमने जानना है कि पूरी दुनिया से कितने लोगों ने सर्च इंजन में बेडरूम फर्नीचर मैट्रिक्स सेट लिखा है। तो हम लोगों को जब ये वैल्यू मिल जाती है कि पूरी दुनिया से 15,000 लोगों ने, 20,000 लोगों ने या 1 मिलियन लोगों ने बेडरूम फर्नीचर मैट्रिक्स सेट लिखा है तो ये इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होगा। और ये सर्च वॉल्यूम हम लोग टूल्स की मदद से मालूम करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जो हमें किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है वो मालूम करके देते हैं। कीवर्ड एवरीवेयर समझा जाता है कि इन सब टूल से इसका डाटा करेक्ट है और जो ये वैल्यू देता है ये नियर टू करेक्ट वैल्यू होती है सर्च वॉल्यूम की। और ये एक पेड टूल है और इसकी सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने लेनी होती। तो आप लोग जैसे ही कीवर्ड एवरीवेयर टाइप करते हो तो आपको कीवर्ड एवरीवेयर की वेबसाइट जो है वो इस तरह की देखने को मिलेगी। तो आपने जब इसका प्राइसिंग पे क्लिक करते हो तो इसके प्लान्स आपके सामने आ जाएंगे कि कीवर्ड एवरीवेयर आपको कितने में कितने क्रेडिट मिलने हैं। तो ये आप लोग इसका अगर प्लान ख़रीद लेते हो तो 1 लाख क्रेडिट आपको मिलेगा, $21 में है। और जब आप लोग एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम मालूम करोगे तो 1 क्रेडिट आपका ज़ाया होगा। इसकी कुछ सेटिंग्स अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लोग वो कर लेते हो तो आप लोग आसानी से 1 साल तक इस प्लान को इस्तेमाल कर सकते हो। जो सर्च वॉल्यूम है वो मालूम कर लिया तो नेक्स्ट जो पैरामीटर हम लोगों ने देखना होता है वो है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। कीवर्ड डिफ़िकल्टी किसी भी कीवर्ड की फाइंड करते हैं, यानी हमारे पास जो कीवर्ड है वो बेडरूम फर्नीचर मैट्रिक्स सेट का है, उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी मालूम करेंगे। तो अगर तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी 0 से 10 है तो इसको रैंक करना इजी है और ये हमारे लिए जो है ना बेस्ट कीवर्ड होगा। और अगर उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 11 to 30 के दरमियान आ जाती है तो मीडियम है। अगर 31 से 70 के दरमियान है
तो हार्ड होता है अगर 71 से 100 के दरमियान है तो सुपर हार्ड कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगी उसकी, और उस पर रैंक करना मुश्किल हो जाता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इन पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते कर अपने लिए कीवर्ड की सिलेक्शन करोगे तो आपकी जो निच है वो इजी रैंक हो पाएगी। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी हम लोग किस टूल की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टूल्स जो है ना 5 लिस्ट किए हैं, लेकिन मोज़ कीवर्ड एक्सप्लोरर जो है ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी को फाइंड करने के लिए बेस्ट कंसीडर किया जाता है, और इसी पर हम लोग अपकमिंग वीडियो में प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे। और कीवर्ड की डिफ़िकल्टी जो कि हमारा कीवर्ड था बेडरूम फर्नीचर्स मैट्रिस सेट, वो मालूम करेंगे, और अगर वो 0 से 10 की रेंज में आता है तो हमारे लिए इजी होगा उसको रैंक करना। और अगर उसकी डिफ़िकल्टी जो है वो 11 से 30 की रेंज में आती है तो मीडियम होगा, अगर 31 से 70 की रेंज में आती है तो हार्ड होगा, और अगर 71 से 100 की रेंज वेबसाइट ओपन होगी तो हमें इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे ट्राई मोज़ फ्री, इस पे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग इसका फ्री में ट्रायल भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की जो इन्फो है वो इनको देना पड़ेगी, और जैसे ही आपका ट्रायल नज़दीक पहुंचता है तो आपने वो हटा लेनी है। अगर ट्रायल ख़त्म हो गया और आपने अपने क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है यानी जो क्रेडिट कार्ड की दी है वो नहीं हटाई तो ये टूल आपके पैसे चार्ज कर लेगा, जो कि काफ़ी हैवी अमाउंट होती है। अगर आप लोग मंथली इसकी सब्सक्रिप्शन चाहते हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, हम आप लोगों को जो है ना इजी प्लान इसका मंथली जो है ना वो प्रोवाइड भी कर देंगे। अगर आप लोगों ने इसको मोज़ को इस्तेमाल नहीं करना कीवर्ड डिफ़िकल्टी के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसी को इस्तेमाल करो, तो ये जो 5 टूल मैंने लिस्ट किए हैं यहाँ पे, इनमें से कोई एक टूल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो कीवर्ड डिफ़िकल्टी के लिए। और एचरेफ जो है वो बहुत महंगा टूल है, अगर आप लोग इस पे से मालूम करते हो तो ये सबसे एक्यूरेट समझा जाता है, लेकिन ये ज़्यादा महंगा है इसलिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा। जब कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी हम लोग कीवर्ड की फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमने कीवर्ड की जाननी होती है सीजनैलिटी। अब ये सीजनैलिटी हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस कीवर्ड के ऊपर हम लोग काम करना चाह रहे हैं, जिसको हम लोग अपनी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आइडियल कीवर्ड समझते हैं, तो इसकी सीजनैलिटी यानी हम लोग ये जानेंगे कि इसका जो पूरे साल का सर्च करने का जो ट्रेंड है वो क्या रहा है, यानी किस किस मंथ में इसकी सर्चेस ज़्यादा आई हैं, किस में कम आई हैं। तो इससे हम लोगों को ये अंदाज़ा लगाने में जो है ना हेल्प मिल जाती है कि ये जो प्रोडक्ट हम लोग सेल करने जा रहे हैं क्या ये सीजनल है। अगर सीजनल प्रोडक्ट है तो इसको किस किस कंट्री में किस टाइम इसकी सर्चेज ज़्यादा आती हैं और किस टाइम कम आती हैं। अगर हम लोग सीजनैलिटी मालूम नहीं करते तो हमें ये नुकसान उठाना पड़ सकता है कि हम लोग जिस निच के ऊपर काम कर रहे हैं, मान ले वो जैकेट्स की निच है तो जैकेट्स तो सर्दियों में सेल होती हैं, लेकिन अगर आपके एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट या यूट्यूब चैनल वो रैंक हो जाता है गर्मियों में, उस कंट्री की गर्मियों में, तो आप लोगों से जैकेट कोई नहीं ख़रीदेगा। तो आप लोगों ने सीजनैलिटी जो है वो किसी प्रोडक्ट की ज़रूर जाननी है, और इसके लिए हम लोग जो टूल इस्तेमाल कर रहे होंगे वो होगा गूगल ट्रेंड, बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा बाकी टूल्स भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गूगल ट्रेंड जो है कीवर्ड की सीजनैलिटी मालूम करने में हेल्प आउट कर। तो जैसे ही हम लोग गूगल पे लिखते हैं गूगल ट्रेंड, तो हम लोगों को गूगल ट्रेंड जो है वो इस तरह की वेबसाइट दिखाई देती है। तो इस पे हम लोग प्रैक्टिकल अपनी अपकमिंग वीडियोस में कर रहे होंगे, और वो आप लोगों को उसी वक्त मिलनी है जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर लोगे। जो लास्ट पैरामीटर होगा हमारी जो निच थी
उसके बारे में हमें डिसाइड करने में कि ये आइडियल है या नहीं, वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी जब हम लोग चेक करते हैं किसी कीवर्ड की, तो हम ये जानते हैं कि ये निच अगर रैंक हो जाती है और इस पर चिपकाए हुए एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक से कोई सेल जनरेट होती है, तो हम लोगों को कितनी कमीशन मिलनी है। तो ये जानना भी एक ज़रूरी होता है, लेकिन बिगनर के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। तो अगर बिगनर इन चक्रों में, प्रॉफिटेबिलिटी के चक्रों में ना पड़े तो उसके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर जानना चाहता है तो भी अच्छी बात है। इसके लिए टूल हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे होंगे वो होगा गूगल कीवर्ड प्लानर भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा सेमरश इस्तेमाल होता है, एचरेफ इस्तेमाल होता है। तो ये 5 टूल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। लेकिन एक तरीका और होता है, जब आप लोग किसी एफिलिएट मार्केटिंग का, किसी मार्केट प्लेस का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हो, तो उस वक्त आप लोगों को शो होता है कमीशन की रेंज, यानी मिनिमम आप लोग इसको कितने डॉलर्स में या रुपयों में सेल करोगे और मैक्सिमम कितने। तो यहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि इस प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आ चुकी है कि आइडियल निच सिलेक्शन अगर हम लोगों ने करनी है, तो उस निच के जो कीवर्ड हैं वो हम लोगों ने उनको लिस्ट करना है, और फिर उनको के 4 पैरामीटर्स मालूम करने हैं। उसका सर्च वॉल्यूम, उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्ट, सीजनलिटी, उसके बाद हमने मालूम करनी होती है प्रॉफिटेबिलिटी, और जो उस निच के ऊपर काम करने वाले कंपटीटर्स हैं, अगर हम लोग उन पर भी नज़र रखें तो यानी वो कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं ताकि हम लोग उनसे ऊपर रैंक कर सकें, तो उसके लिए हम लोग टूल इस्तेमाल करते हैं SEO क्विक। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।